नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे थे बीपीएससी 69 और बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए। तो ये ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट है द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है? तो जो अर्थ सरफेस के नीचे जो भी ऑकरेंस होता है, मूवमेंट होता है प्लेट्स का, जिसके वजह से जो है अर्थक्वेक आता है। ठीक है। और जहाँ पे जो है अर्थक्वेक होगा उसको बोलते हैं हम लोग सिस्मिक फोकस और हाइपोसेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव किसको बोलते हैं? तो प्राइमरी वेव का जो है दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोला जाता है। तो प्राइमरी वेव को जो है किस नाम से जाना जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका स्पीड जो है मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा जो है अर्थक्वेक में किसका स्पीड होता है? प्राइमरी वेव का, जिसको कि लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ट्रांसमिशन जो है इन एवरी पार्ट ऑफ अर्थ, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ट्रांसमिशन जो है इसका तीनों में होता है, लिक्विड, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में होता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? तो ये सिमिलर होता है टू द साउंड वेव्स। जैसा साउंड वेव जो है जिस तरह से चलता है लॉन्गिट्यूड में, वैसे ही जो है प्राइमरी वेव भी चलता है, इसलिए इसका नाम जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इफेक्ट इसमें क्या है? लेस देन सेकेंडरी एंड सरफेस वेव। सरफेस वेव और सेकेंडरी वेव से जो है इसमें क्या होता है? कम इफेक्ट होता है। ठीक है, प्राइमरी वेव में। नेक्स्ट है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी इस वेव जो है इसमें स्पीड क्या है? कंपेरेटिवली स्लो होता है देन प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव से जो है इसमें स्पीड क्या रहेगा? स्लोअर रहेगा। और इसका दूसरा नाम क्या है प्राइमरी वेव का? सेकेंडरी वेव का जो है दूसरा नाम क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। सेकेंडरी वेव का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसमिशन इसमें कैसा होता है? तो सॉलिड बट कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड एंड गैसेस। इसमें जो है सिर्फ सॉलिड में जो है ट्रांसफर होता है। ठीक है। मूवमेंट जो है सिर्फ किस में होता है? सॉलिड में होता है, लिक्विड और गैस में नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि ये सिमिलर होता है लाइट वेव की तरह। लाइट वेव जो है जैसे ट्रैवल करता है वैसे ही, जैसे कि लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स में ट्रैवल करता है, वैसे ही सेकेंडरी वेव ट्रैवल करता है। इफेक्ट इसका कितना होता है? इफेक्ट जो है इसका प्राइमरी वेव से ज़्यादा और सरफेस वेव से कम होता है। इफेक्ट जो है प्राइमरी वेव से ज़्यादा और सरफेस वेव से कम होता है। नेक्स्ट है सरफेस वेव। तो सरफेस इस वेव जो है इसका स्पीड जो है कंपेरेटिवली स्लो होता है प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव से। ठीक है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव से जो है इसका स्पीड सरफेस वेव का क्या रहेगा? स्लोअर हो रहेगा। और इसमें जो है नेचर कैसा होगा? तो ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन लेकर आता है? सरफेस वेव लेकर आता है। सरफेस वेव अर्थक्वेक जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसमें जो है लो फ्रीक्वेंसी रहेगा। लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसवर्स वेव जो है इसमें ट्रैवल करता है। एंड अदर नेम क्या है सरफेस वेव का? लॉन्ग वेव और एल वेव। लॉन्ग वेव और एल वेव के नाम से जो है सरफेस वेव को जाना जाता है। ऑर्बिटल पाथ जो है मूव ओनली अलोंग द सरफेस। ये सरफेस के अलोंग ही जो है सिर्फ मूव करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें कि इपी सेंटर इज द पॉइंट एट ग्राउंड लेवल डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर इज नोन एज एट राइट एंगल। ये कितने एंगल पे होता है? राइट एंगल पे। जो इपी सेंटर है ग्राउंड लेवल पे, जो कि डायरेक्टली किसके ऊपर होता है? हाइपोसेंटर के, वो कितने एंगल पे रहेगा? राइट एंगल पे रहेगा। वेव जो है अराइज इन द ओशियन एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक नोन एज सुनामी। जो ओशियन में अगर कोई अर्थक्वेक जो है अराइज होता है तो उसको हम लोग जो है सुनामी के नाम से जानते हैं। मेजर एरिया जो है उससे क्या आएगा? सुनामी आता है। मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशियन वेयर मेनी अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन ऑकर। तो वो एरिया है द रिंग ऑफ फायर्स। रिंग ऑफ फायर्स के एरिया में जो है वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है। ये जो है एरिया रिंग ऑफ फायर कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में है। नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज prone to earthquakes ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है इंडिया का, वहाँ पर जो है अर्थक्वेक्स आते हैं। सिस्मिक जोन जो है इंडिया का इज इंक्लूडेड अंडर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में जो है सिस्मिक जोन इंडिया का कवर होता है। नेक्स्ट है 4 मेन कंडीशन फॉर द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। तो 4 मेन कंडीशन क्या है? कब कब अर्थक्वेक होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सी एंड लैंड। पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जहाँ पे सी और लैंड का हो वहाँ पर जो है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कंडीशन है जहाँ जब अर्थक्वेक होगा। यंग फोल्ड माउंटेन रीजन जहाँ पर होंगे वहाँ पर जो है अर्थक्वेक होता है। यंग फोल्ड माउंटेन की जगह पे वोल्केनिक एक्टिविटी जहाँ होती है वहाँ पर जो है अर्थक्वेक होगा। अर्थक्वेक जो है कहाँ पर? वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की जगह के साइड में होता है। डाइवर्जेंस जोन ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट बॉन्डेज। डाइवर्जेंस जोन है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बॉन्डेज का, वहाँ पर जो है अर्थक्वेक कंडीशन ओकर होता है। मेनली इन जगहों पर जो है अर्थक्वेक होता है। इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक की कितनी है? तो दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव एंड सिस्मोमीटर।
इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक की किस में मेजर किया जाता है, सिस्मोमीटर में। और इंडिकेटर इसका जो है रिलीज्ड एनर्जी, इंडिकेटर कैसे पता चलेगा, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे पता चलता है किस चीज़ पे, सिस्मोमीटर पे। इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक की ये इंडिकेट करता है उसके एनर्जी जो रिलीज हो रही है उससे। एंड मेजरमेंट ऑन द मर्क्यूरी स्केल, और किस स्केल पे जो है ये इंटेंसिटी मेजर कर, एनर्जी जो रिलीज हो रही है किस पे मेजर किया जा रहा है, इंटेंसिटी का मर्क्यूरी स्केल पर। नोट में है कि मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का मेजर किया जाता है किस पर, मैग्नीट्यूड रिश्टर स्केल पर। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पूछता है कि मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का किस पे मेजर किया जाता है, रिश्टर स्केल पर। और इंटेंसिटी जो है इसकी किस पे मेजर किया जा रहा है, मर्क्यूरी स्केल पे। मर्क्यूरी स्केल पे जो है मेजर किया जाता है इसकी इंटेंसिटी को, जो एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है टॉपिक वैली। वैली क्या है, इट इज़ एन इलोंगेटेड लो एरिया ऑफ्टन रनिंग बिटवीन प्लेन हिल एंड माउंटेन्स फॉर्म बाय द इरोजन ऑफ रिवर एंड ग्लेशियल आइस। जो ग्लेशियल आइस की के फॉर्म के वजह से और रिवर के वजह से जो है जो नैरो एरिया बन जाए, ठीक है, उसको हम लोग वैली बोलते हैं। माउंटेन और प्लेन्स के, माउंटेन और हिल्स के बीच में जो है एक पतला सा जो बन जाए नदियों की वजह से उसको वैली बोला जाता है। अगर इधर इधर जो है माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, और इन दोनों के बीच में जो है रिवर और ग्लेशियल डिपॉजिट की वजह से जो है क्या बन जाए, एक रास्ता बन जाए, जिसको कि क्या बोला जाता है, वैली बोला जाता है। तो मेजर वर्ल्ड के वैली जो है देखते हैं, जिसमें से फ्रांस में जो है लोएरे वैली है। फ्रांस में कौन है, लोएरे वैली है। स्कैरेड वैली जो है कहाँ पर है, पेरू में है। स्कैरेड वैली कहाँ पर है, पेरू में है। चिंतवन वैली नेपाल में है। चिंतवन वैली कहाँ पर है, नेपाल में। चिंतवन वैली नेपाल में है। चुम्बी वैली जो है कहाँ पर लोकेटेड है, ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया भूटान एंड तिब्बत। इंडिया भूटान और तिब्बत पे जो है चुम्बी वैली लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि चुम्बी वैली कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया भूटान और नेपाल के बॉर्डर पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है रैबिट वैली। रैबिट वैली जो है कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए में। रैबिट वैली जो है यूएसए में है। ब्लैकवुड वैली जो है कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैकवुड वैली कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। स्वैट वैली जो है कहाँ पर लोकेटेड है, पाकिस्तान में। और पो वैली कहाँ पे लोकेटेड है, इटली में। तो ये सब जो है मेजर इंपॉर्टेंट वैली है वर्ल्ड के। नेक्स्ट है वैली ऑफ किंग, किसको बोला जाता है, तो वैली ऑफ किंग जो है लोकेटेड है कहाँ पर, इजिप्ट में, ठीक है, जो कि सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ नाइल रिवर। नाइल रिवर के वेस्टर्न बैंक पे जो है लोकेटेड है कौन, वैली ऑफ किंग। इजिप्ट में जो है लोकेटेड है वैली ऑफ किंग, और ये नाइल रिवर के बैंक पे बसा हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या है, वाडिये अल मुल्क। वाडिये अल मुल्क जो है इसका दूसरा नाम है वैली ऑफ किंग का। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि प्लीजेंट वैली जो है कहाँ पर है, यूएसए में। प्लीजेंट वैली कहाँ पर है, यूएसए में। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में, ये भी यूएसए में ही है सिलिकॉन वैली। एब्रो वैली कहाँ पर है, स्पेन में। एब्रो वैली स्पेन में है। पंजश्री वैली, तो पंजशीर वैली जो है नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान का एरिया में जो है पंजशीर वैली लोकेटेड है, और ये जो है इंपॉर्टेंट वैली है पंजशीर वैली। टेलर वैली जो है कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। टेलर वैली कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है अराइड रीजन और डेजर्ट एरिया के बारे में। अराइड रीजन और डेजर्ट एरिया क्या होता है, तो डेजर्ट एरिया जो है और एराइड एरिया जो कि पूरा सूखा एरिया हो अर्थ पे, लैंड सरफेस पे, उसको बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट्स एंड द अराइड एंड द सेमी अराइड पार्ट्स ऑफ द लैंड सर्फ एरिया ऑफ अर्थ, इट इज़ मेनली फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया होता है वहाँ पर जो है अराइड और डेजर्ट एरिया मिलता है। ये रीजन जो है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से कम। एंड एनुअली जो है इसको कैरेक्टराइज किया गया है डेजर्ट में। तो देखते हैं ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट जनरली कहाँ पे मिलेगा, फाउंड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द ट्रेड विंड बेल्ट लोकेटेड बिटवीन 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ इक्वेटर 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री से 30 डिग्री साउथ में जो है इक्वेटर के यहाँ पे जनरली जो है कौन मिलता है, ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट जो है मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेगा, वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में अधिकतर देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में जो है यहाँ पे थार है, तो वैसे ही जो है वेस्टर्न साइड में जो है अधिकतर ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट मिलता है देखने को। ट्रॉपिकल कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे मिलेगा, तो ट्रॉपिकल कोल्ड डेजर्ट जो है 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री से 60 डिग्री साउथ में जो है देखने को मिलता है ट्रॉपिकल कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल है जैसे कि गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, मंगोलिया में। गोबी डेजर्ट जो है कहाँ है, मंगोलिया और चाइना दोनों के बॉर्डर पे जो है गोबी डेजर्ट लोकेटेड है। पैटागोनिया डेजर्ट जो कि अर्जेंटीना में है।
अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे जो है कौन है, पेटागोनिया डेजर्ट। ये दोनों डेजर्ट जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है कौन सा है सबसे बड़ा, तो गोबी डेजर्ट। उसके बाद जो है पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है द सहारा डेजर्ट, जो कि लार्जेस्ट है नॉन पोलर डेजर्ट पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट। ये हॉट डेजर्ट है, लोकेशन नॉर्थ अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट, और ये टोटल जो है 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। एक्सटेंशन इसका जो है किस किस कंट्री में है, अल्जेरिया में है, चैड में है, इजिप्ट में, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा, ये सारे एरिया में जो है सहारा डेजर्ट एक्सटेंड कर किया है। नेक्स्ट है अटाकामा डेजर्ट, जो कि ड्राइएस्ट है। ठीक है, ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन है, अटाकामा डेजर्ट ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है। लोकेशन इसका साउथ अमेरिका में है। अटाकामा कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में। और ये पेरू और चिली के बॉर्डर पे, पेरू और चिली के बॉर्डर पे जो है कौन है, अटाकामा डेजर्ट। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है अटाकामा डेजर्ट से कि कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। कहाँ, किसके बॉर्डर पे, पेरू और चिली के बॉर्डर पे। इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे क्या कौन कौन से मिलते हैं, सोडियम नाइट्रेट और कॉपर। सोडियम नाइट्रेट और कॉपर जो है अटाकामा डेजर्ट से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है द थार डेजर्ट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट को जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है वेस्टर्न इंडिया और साउथ ईस्ट पाकिस्तान में जो है इसका एक्सटेंशन है। वेस्टर्न इंडिया और साउथ ईस्ट पाकिस्तान में जो है थार डेजर्ट का एक्सटेंशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस डेजर्ट है। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, थार डेजर्ट में है। हाईली डेंस पॉपुलेटेड डेजर्ट है एंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया का कौन है, तो थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट जो है लार्जेस्ट डेजर्ट है कहाँ का, साउथ एशिया का। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कौन सा एरिया को जो है ग्रासलैंड बोला जाता है, तो ग्रासलैंड एन एरिया ऑफ लैंड डैट मोस्टली कंटेन ग्रासेज, जहाँ पे जो है ग्रास देखने को मिले। ठीक है, उस लैंड वैसे लैंड पे जहाँ पे सिर्फ ग्रास हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड जो है आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम द हॉट इक्वेटोरियल रीजन टू कोल्ड पोलर रीजन तक। हॉट से लेकर कोल्ड पोलर रीजन तक जो है ग्रासलैंड मिलता है। हाउ एवर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फिजिकल एट्रीब्यूशन चेंज विद द चेंज इन क्लाइमेट। क्लाइमेट की वजह से जो है इनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है चेंज होते रहता है। तो कैरेक्टराइज किया गया है इसको दो पार्ट्स में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है, लैटिट्यूड में जो है लोकेटेड होगा, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लगभग जो है इसमें जो ग्रास आते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, साउथ लैटिट्यूड में जो लोकेटेड है उसको टेम्परेट ग्रासलैंड बोलेंगे। ये जो है कोल्डर रीजन में जो है टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड वर्ल्ड के। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा है कि कौन सा ग्रासलैंड जो है कहाँ पर है, जैसे नाम दे देता है और उसका कंट्री और कॉन्टिनेंट पूछ लेता है कि कहाँ पर ग्रो होता है। जैसे कि टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पर है, तो ये टुंड्रा वेजिटेशन जो है ये आता है आपको यूएसए में। टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पर है, यूएसए में। प्रेरीज कहाँ पे है, यूएसए में जो है प्रेरीज होता है। प्रेरीज जो है कहाँ पर होता है, यूएसए में। टुंड्रा वेजिटेशन जो है कोल्डर रीजन जितना भी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा जहाँ होता है वहाँ पे जो है टुंड्रा वेजिटेशन ग्रासलैंड ग्रो करता है। जैसे कि ये यूएसए का अलास्का वाला रीजन, टुंड्रा वेजिटेशन ये ग्रीनलैंड में। और रसिया के जो अपर पार्ट में जो कि ये पूरा ठंडा वाला एरिया है, यहाँ पर भी जो है टुंड्रा वेजिटेशन होता है। तो टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ होता है, पूरे एकदम ठंडे वाले एरिया में जो है टुंड्रा वेजिटेशन होता है। प्रेरीज, प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ मिलेगा, यूएसए में। प्रेरीज जो है कहाँ मिलेगा, यूएसए में। स्टेपीज जो है कहाँ पर मिलेगा, यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट में। यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट में जो है कौन मिलेगा, स्टेपीज जो है ग्रो होता है। पुस्टैज जो है कहाँ पर ग्रो होता है, यूरोप में जो है पुस्टैज ग्रो होता है। सवाना, सवाना जो है ये अफ्रीका के नॉर्थन पार्ट में जो है सवाना ग्रासलैंड ग्रो होता है। अफ्रीका के नॉर्थन पार्ट में जो है क्या, कौन सा ग्रासलैंड होता है, सवाना। और मंचूरियन ग्रासलैंड कहाँ होता है, चाइना में। मंचूरियन ग्रासलैंड चाइना और मंगोलिया के रीजन में जो है मंचूरियन ग्रासलैंड होता है। लैनोस जो है, लैनोस जो है साउथ
अमेरिका में जो है होता है, साउथ अमेरिका के नॉर्थन पार्ट में जो है लैनोस है, सेल्वास है, कैंपोस है। तो ये सब जो है ग्रो होता है कहाँ पर, लैनोस, सेल्वास, कैंपोस, पंपास, ये सब जो है कहाँ पर ग्रो होता है, तो साउथ अमेरिका में ग्रो होता है। वेल्ड जो है कहाँ पर होता है, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में जो है वेल्ड ग्रो होता है। डाउन जो है कहाँ पे ये ग्रासलैंड ग्रो होता है, तो डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में ग्रो होता है। डाउन जो है कहाँ पर ग्रो होता है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रो होता है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं ग्रासलैंड और कंटिनेंट्स और कुछ कंट्री से जो जो कि लोकेटेड है, जैसे कि लैनोस जो है कहाँ पर मिलेगा, लैनोस जो है देखने को मिलेगा कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। स्टेपीज जो है कहाँ पर मिलेगा, यूरोप और एशिया में, यूरेशिया वाले पार्ट में जो है स्टेपीज मिलेगा। प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में ग्रो होता है, प्रेरीज। वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में ग्रो होता है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में। कैंपोस जो है साउथ ईस्ट पार्ट जो है ब्राज़ील का, वहाँ पे कैंपोस ग्रो होता है। कैंपोस ग्रासलैंड जो है साउथ ईस्ट पार्ट जो है ब्राज़ील का, वहाँ पे ग्रो होता है। पैम्पास जो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में पैम्पास ग्रो होता है। सेल्वास जो है अमेजन बेसिन में ग्रो होता है, सेल्वास जो है अमेजन बेसिन में ग्रो होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है देखते हैं हम लोग ग्रासलैंड से रिलेटेड, जैसे कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो है फाउंड होता है ऑस्ट्रेलिया में, वो उसको किस नाम से जानते हैं, डाउन्स के नाम से। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है कौन सा ग्रासलैंड ग्रो होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसको कि डाउन के नाम से जाना जाता है। डाउन्स के नाम से जो है ग्रासलैंड कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में। सवाना ग्रासलैंड जो है मेनली कहाँ पे मिलेगा, ईस्टर्न अफ्रीका में। ईस्टर्न अफ्रीका में जो है मोस्टली कौन सा ग्रासलैंड मिलेगा, सवाना ग्रासलैंड। प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एंड डाउन्स जो है ग्रासलैंड, ये किसके एग्जाम्पल है, टेम्परेट ग्रासलैंड के। प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज, डाउन्स ग्रासलैंड जो है किसके एग्जाम्पल है, टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि 30 डिग्री से लेकर 40 और 60 डिग्री तक लाई करते हैं। ग्रासलैंड फाउंड इन द साउथ इंडिया, ओरिनोको बेसिन एंड वेनेजुएला, ओरिनोको बेसिन मतलब वेनेजुएला और कोलंबिया बेसिन में, ब्राज़ील एंड होंडुरास ग्रासलैंड आर कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड। इन सभी जगहों पर जो है जो ग्रासलैंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग सवाना ग्रासलैंड। नेक्स्ट है लैंड विच एक्सटेंडेड समवेयर at 50 degree latitude in the north due to the maximum extension of land in the northern hemisphere, that is temperate grassland, वहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर बॉर्डर्स। कंट्रीज वर्ल्ड के और उनके बॉर्डर जो है हम लोग देते हैं, कंट्रीज इंक्लूडिंग द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जैसे कि सोमालिया पेनिसुला जो बोला जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है पूछता है कि कौन कौन सी कंट्री जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जिबूती है, इथोपिया है, एरिट्रिया है और सोमाली है। तो ये चारों कंट्री जो है कहाँ पर लोकेटेड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है लोकेटेड है। जिबूती, इथोपिया, एरिट्रिया और सोमाली, ये कहाँ लोकेटेड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। स्कैवेंडियन पेनिसुला का जो है पार्ट्स कौन कौन से हैं, नॉर्थन फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये जो है स्कैंडिनेवियन पेनिसुला का पार्ट है। ठीक है, नॉर्थन फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। नेक्स्ट है अफगानिस्तान बॉर्डर जो है किसके किसके साथ शेयर करता है, तो अफगानिस्तान जो है नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान के साथ जो है नॉर्थन बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान के साथ जो है नॉर्थन बॉर्डर बनाता है कौन, अफगानिस्तान। ईस्ट में बॉर्डर जो है इंडिया और चाइना के साथ जो है अफगानिस्तान बॉर्डर बनाता है ईस्ट में। वेस्ट में जो है ईरान के साथ बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान, और साउथ में जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। साउथ और साउथ ईस्ट में जो है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है टेरिटरीज इंक्लूडिंग इन द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो है उसमें कौन कौन सी टेरिटरीज आती है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो है आते हैं किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में। नोट है कि ग्रेट ब्रिटेन डज नॉट इंक्लूड नॉर्थन आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में जो है नॉर्थन आयरलैंड नहीं आता है। ग्रेट ब्रिटेन में जो है नॉर्थन आयरलैंड नहीं आता है। उसमें कौन कौन आएगा, इंग्लैंड आएगा, वेल्स आएगा और स्कॉटलैंड आता है। कैस्पियन सी बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, तो कैस्पियन सी जो है बॉर्डरिंग कंट्री, जो कि क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो कैस्पियन कंट्री जो है कौन कौन सी बॉर्डर करती है कैस्पियन सी को, रसिया है, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये जो है कंट्री किसको बॉर्डर करती है, कैस्पियन सी को। ठीक है, कैस्पियन सी से जो है ये सब कंट्री टच करती है, जैसे रसिया है, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट टेरिटरीज से क्वेश्चन, डिपेंडेंट टेरिटरी से क्वेश्चन, जैसे कि स्मॉलेस्ट कंट्री जो है साउथ एशिया का इन टर्म ऑफ द एरिया, वो कौन है, साउथ एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव्स है। मालदीव्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया इन टर्म ऑफ एरिया। दिस कंट्रीज शेयर लार्जेस्ट
लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, तो ये जो है बांग्लादेश है। इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर कौन शेयर करता है? बांग्लादेश। सर्बिया, मैसिडोनिया आर कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री। सर्बिया और मैसिडोनिया जो है ये कम्प्लीटली क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया जो है ये क्या है? तो सब रीजन है कहाँ के? ओशियानिया के। ओशियानिया के सब रीजन कौन कौन से हैं? मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ ले जो सब रीजन है ओशियानिया का वो कौन कौन से है इनमें से? तो मेलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है और पोलिनेशिया है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिकन कंट्री विद द लॉन्गेस्ट नॉर्थन साउथर्न लैटिट्यूडनल लेंथ बॉर्डर किसका है सबसे ज़्यादा? तो चिले का है। चिले जो है लॉन्गेस्ट लैटिट्यूडनल, ठीक है, चिली जो है साउथ अमेरिका में जो है लाई करता है और ये जो है लॉन्गेस्ट लैटिट्यूडनल बॉर्डर बनाता है, ठीक है। और ये किस साउथ अमेरिका किस पार्ट में है? तो वेस्ट पार्ट में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेजर्ट लोकेटेड इन द कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान लाइंग ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी, तो उसको बोलते हैं काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट जो लोकेटेड है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और कैस्पियन सी से, तो वो कौन सा डेजर्ट है? काराकुम डेजर्ट। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द साउथर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है कौन है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। नेक्स्ट है दस्त ए काविर डेजर्ट जो लोकेटेड है ईरान में। दस्त ए काविर डेजर्ट जो है कहाँ लोकेटेड है? ईरान में। नेक्स्ट डेजर्ट लोकेटेड इन उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान, तो ये है काइजेलकुम डेजर्ट। काइजेलकुम डेजर्ट जो है लोकेटेड है कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और कजाकिस्तान में। ये तीनों कंट्री में जो है कौन लोकेटेड है डेजर्ट? काइजेलकुम डेजर्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट है टकला मकान डेजर्ट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? चाइना के सिंजियांग प्रोविंस में। टकला मकान डेजर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे कई बार पूछा है। तो टकला मकान डेजर्ट जो है कहाँ पर लोकेटेड है? चाइना में लोकेटेड है। और कहाँ पे चाइना के? तो सिंजियांग प्रोविंस में है जो है ये लोकेटेड है। नेक्स्ट कुछ डिपेंडेंट टेरिटरीज जैसे कि ग्रीनलैंड, ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है ये लोकेशन इसका कहाँ पर है? ग्रीनलैंड का नियर द आइसलैंड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो है देखेंगे वहाँ पे ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा आइसलैंड के करीब। और इसको एक्सप्लोर कौन किया था? एरिक एंड रेड। एरिक और रेड जो है, एरिक द रेड, उसने एक्सप्लोर किया था किसको? ग्रीनलैंड को। 1953 से जो है फुल्ली ये इंटीग्रेटेड है किसका? डेनिश स्टेट का, ठीक है। ग्लोबल स्टेटस इसका क्या है? दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन है? ग्रीनलैंड है। और इस पे जो है किसका है? डेनिश स्टेट, डेनिश का जो है इस पर कंट्रोल है। 85% जो है इसका एरिया का कवर है किस चीज़ से? स्नो से। 85% एरिया जो है ग्रीनलैंड का कवर है किससे? स्नो से। कुछ स्पेसिफिक फैक्ट इसके क्या है कि पॉलिटिकली जो है ये पार्ट है यूरोप का, लेकिन देखने को कहाँ मिलता है? जोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में जो है देखने को मिलता है, लेकिन पॉलिटिकली किसका पार्ट है? यूरोप का। नेक्स्ट है लैंड्स ऑफ वर्ल्ड और उसके ऑनर कंट्री, जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आइलैंड्स जो है वर्ल्ड के उन पे किनका किनका जो है हक है। जैसे कि एल्यूशियन आइलैंड है, उस पे किसका हक है? यूएसए का। एल्यूशियन आइलैंड जो है उस पे किसका हक है? यूएसए का। बियर आइलैंड पे जो है नॉर्वे का हक है। बियर आइलैंड जो पे जो है ऑनर कौन है? बियर आइलैंड का नॉर्वे है। फ्रैज जोसेफ आइलैंड, इस पे जो है रसिया का ऑनरशिप है। फ्रैज जोसेफ आइलैंड पे जो है रसिया का जो है ऑनरशिप है। एजोरेस आइलैंड, ठीक है, एजोरेस आइलैंड जो है उस पर किसका हक है? पुर्तगाल का, ठीक है, पोर्टुगल का जो है एजोरेस आइलैंड पे ऑनरशिप है। नेक्स्ट नोट में a dependent territory is a territory that does not possess full political independence sovereignty as a sovereign state yet remain politically outside the controlling state's integral area। तो डिपेंडेंट टेरिटरी बोल रहा है कि डिपेंडेंट टेरिटरी जो है एक ऐसी टेरिटरी है जो कि पॉजेस करता है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ठीक है, पॉजेस फुल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है। दैट डज नॉट पॉजेस फुल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस यहाँ पे जो है नहीं होता है, जिसमें कि सोवरिजिन स्टेट
जो है ये सब इनको नहीं मिलता है। इनको कंट्रोल जो है कहाँ से किया जाता है, दूसरे पार्ट से जो है कंट्रोल किया जाता है दूसरे स्टेट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि मेडेरिया आइलैंड ग्रुप इज कंट्रोल ऑफ पोर्टुगल। मेडेरिया आइलैंड जो है वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, पोर्टुगल के द्वारा जो है किया जाता है। मैरिटानिक आइलैंड लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ कैरेबियन सी इज अंडर कंट्रोल ऑफ फ्रांस। मैरिटानिक आइलैंड जो है लोकेटेड है कहाँ पर, ईस्ट ऑफ कैरेबियन सी, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में है, फ्रांस के कंट्रोल में। फॉकलैंड आइलैंड जो है लोकेटेड है साउथ अटलांटिक ओशियन में और ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। फॉकलैंड आइलैंड जो है कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ अटलांटिक ओशियन में जो है लोकेटेड है फॉकलैंड आइलैंड, और इस पे कंट्रोल किसका है, ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश का जो है इस पे कंट्रोल है, ठीक है। बोवेट आइलैंड जो कि लोकेटेड है इन द साउथ अटलांटिक ओशियन, ये किसके अंडर में है, अंडर स्पेन सुवर्जिनिटी। स्पेन के अंडर में जो है कौन है, बोवेट आइलैंड, ठीक है, जो कि साउथ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। कैनरी आइलैंड जो कि लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में जो है कैनरी आइलैंड है, वो किसके अंतर्गत में है, अंडर द सोवर्जिनिटी ऑफ स्पेन। तो कैनरी आइलैंड पे जो है किसका ऑनरशिप है, स्पेन का। नेक्स्ट है क्रिसमस आइलैंड जो कि लोकेटेड है इंडियन ओशियन में और इसके ऊपर जो है कंट्रोल किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। क्रिसमस आइलैंड लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ कंट्री जो कि लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड मीन्स चारों तरफ से जो है दूसरी कंट्री से घिरे होंगे, उनका जो है बॉर्डर टच नहीं करेगा किससे, सी से, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैंडलॉक कंट्री। एंड देयर इज 44 लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। टोटल जो है कितने लैंडलॉक कंट्री है वर्ल्ड में, 44 लैंडलॉक्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लैंडलॉक से देखते हैं। कॉन्टिनेंट इन विच नो कंट्री इज लैंडलॉक्ड दैट इज नॉर्थ अमेरिका। ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर कोई भी कंट्री जो है लैंडलॉक्ड नहीं है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है ऐसी कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड नहीं है। द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया दैट इज लाओस। लाओस जो है ये सिर्फ ऐसी एक लैंडलॉक ऐसा एक देश है साउथ ईस्ट एशिया का जो कि लैंडलॉक्ड है, ठीक है, लाओस। नेक्स्ट लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है एशियन कॉन्टिनेंट का कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान जो है लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है कहाँ का, एशियन कॉन्टिनेंट का। नेक्स्ट है लैंडलॉक कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका का जो है लैंडलॉक कंट्री कौन है, बोलेविया और पराग्वे जो है ये दोनों क्या है, लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका के। नेक्स्ट ओल्डर नेम जो है कंट्रीज का, पुराना नाम जो है कंट्रीज का क्या क्या रहा, जैसे कि जापान को जो है निपॉन के नाम से जाना जाता था, ईरान को जो है पर्शिया के नाम से जाना जाता था, लेसोथो को जो है बाशुटोलैंड के नाम से जाना जाता था, इथोपिया को जो है अबाशीनिया के नाम से जाना जाता था, इथोपिया को जो है अबाशीनिया के नाम से जाना जाता था, बोत्सवाना को जो है बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता था, बेचुआना लैंड के नाम से जो है बोत्सवाना को जाना जाता था, जाम्बिया को जो है नॉर्थन रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, बेलाइज को जो है ब्रिटिश होंडुरास के नाम से जाना जाता था, बेलाइज को जो है ब्रिटिश होंडुरास के नाम से जाना जाता था, कंबोडिया को जो है केम्पुचे के नाम से जाना जाता था, जिम्बाब्वे को जो है साउथर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को जो है जायरे के नाम से जाना जाता था, बांग्लादेश को जो है ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, मलेशिया को जो है मलाया के नाम से जाना जाता था, श्रीलंका को सिलोन के नाम से, म्यांमार को बर्मा के नाम से, नीदरलैंड को जो है हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, मलावी को जो है नयाशा लैंड के नाम से जाना जाता था, नयाशा लैंड के नाम से जो है मलावी को जाना जाता था, मडागास्कर को जो है माला गयाश के नाम से जाना जाता था, मडागास्कर को जो है माला गयाश के नाम से जाना जाता था, जाम्बिया को जो है नॉर्थन रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, ठीक है, जैसे कि रियो ग्रैंड रिवर का जो है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन देखते हैं तो रियो ग्रैंड रिवर सेपरेट करता है साउथर्न बॉर्डर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फ्रॉम मैक्सिको। तो मैक्सिको और यूएसए को जो है साउथर्न बॉर्डर में, ठीक है, यूएसए और मैक्सिको को जो है कौन अलग करता है, तो रियो ग्रैंड रिवर जो है इंपॉर्टेंट कंट्री को जो है अलग कर रही है, यूएसए और मैक्सिको को। बेसिन यहाँ पे जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको में जो है इसकी बेसिन है। माउथ जो है कहाँ पे ये जाके गिरती है,
गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो है जाकर रियो ग्रैंड रिवर गिरती है। रियो ग्रैंड कहाँ पे जाकर गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन और उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो डिफाइन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैकमोहन लाइन जो है किसके किसके बीच में बॉर्डर बनाता है? इंडिया और चाइना के बीच में। अंडर शिमला कन्वेंशन अ ट्रीटी साइन इन 1914 एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटेन एंड तिब्बत। और इसमें जो है शिमला कन्वेंशन के तहत 1914 में जो है ट्रीटी साइन किया गया था ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है नेमिंग जो है नाम यहाँ पे मैकमोहन दिया गया है किसके नाम पे? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे जो है ये नाम दिया गया है। सर हेनरी के नाम से जो है मैकमोहन का नाम दिया गया है। सर हेनरी मैकमोहन उन्हीं के नाम पे जो है बॉर्डर का नाम दिया गया है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। सर हेनरी मैकमोहन जो है फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के और चीफ नेगोशिएटर ऑफ कन्वेंशन एट शिमला। चीफ नेगोशिएटर जो है कन्वेंशन ऑफ शिमला में ये जो है सर हेनरी थे और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे। रिकॉग्निशन जो है इसको कौन कौन दिया? इंडिया और चाइना। ठीक है। टेम्प्रोरी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से टेम्प्रोरी लाइन ऑफ कंट्रोल है और इंडिया की तरफ जो है ये परमानेंट नेशनल बॉर्डर है। इंडिया की तरफ जो है ये परमानेंट नेशनल बॉर्डर है मैकमोहन लाइन, लेकिन चाइना जो है इसको टेम्प्रोरी कंट्रोल लाइन मानता है। ठीक है, परमानेंट नहीं मानता, लेकिन इंडिया इसको परमानेंट मानता है। मैजिनॉट लाइन, ठीक है, और इससे रिलेटेड स्पेसिफिक फैक्ट, तो मैजिनॉट लाइन जो है ड्रॉन किया गया था बाई फ्रांस। ठीक है, कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो है मैग्नॉट लाइन ड्रॉन किया गया था। और इसका स्पेसिफिक फैक्ट क्या है? दैट सेपरेट करता है ये जर्मनी और इटली को फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ फ्रांस। जर्मनी और इटली को जो है अलग करता है किसके बॉर्डर से? फ्रांस से। कौन? मैजिनॉट लाइन। नेक्स्ट है अपर रिहाइन रिवर। अपर रिहाइन रिवर जो है फॉर्म करता है बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। तो रिवर का जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर रिवर कोई बॉर्डर बना रही है तो अपर रिहाइन रिवर बॉर्डर बनाती है किसके किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दैट इट फॉर्म बॉर्डर बिटवीन युगांडा तंजानिया, युगांडा केनिया एंड केनिया तंजानिया। तो ये है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है बॉर्डर बनाता है किसके किसके बीच में? युगांडा तंजानिया, युगांडा केनिया और केनिया तंजानिया, इन सब के बीच में जो है कौन बॉर्डर बनाता है? लेक विक्टोरिया। इट डिटरमाइंस द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट इज रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान का जो है बाउंड्री कौन डिसाइड करता है? रेड क्लिफ लाइन। इट डिटरमाइन द बाउंड्री लाइन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा दैट इज 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन जो है बॉर्डर डिसाइड करता है यूएसए और कनाडा का। नेक्स्ट है इट डिवाइड नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दैट इज 38th पैरेलल लाइन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो है कौन अलग करता है? 38th पैरेलल लाइन जो है अलग करता है। सेपरेट करता है सोवियत यूनियन ऑफ रशिया फ्रॉम द फिनलैंड। तो ये है कौन? मैनहेम लाइन। मैनहेम लाइन जो है अलग करता है सोवियत यूनियन ऑफ रशिया को फिनलैंड से। कुछ कंट्री के कैपिटल देखते हैं, जैसे कि एशियन कॉन्टिनेंट में पहले देखेंगे कैपिटल जो है सीरिया का क्या है? दमास्कस। कैपिटल जो है सीरिया का क्या है? दमास्कस। सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? रियाद। नॉर्थ कोरिया का जो है प्यांगयोंग है। फिलीपींस का जो है मैनीला है। फिलीपींस का क्या है? मनीला है। कंबोडिया का जो है फिनोम पेन है। बहरीन का जो है मनामा है। बहरीन का जो कैपिटल है मनामा है। श्रीलंका का कैपिटल जो है श्री जयवर्धन ने पूरे कोटे है जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और कोलंबिया जो है एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। इजराइल का कैपिटल जो है जेरूसलम है। साउथ कोरिया का कैपिटल जो है सियोल है। और तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल जो है अशगाबाद है। कजाकिस्तान का जो कैपिटल जो है नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, तुर्कमेनिस्तान का जो है अशगाबाद है। नेक्स्ट ओशियनिया कंट्री जो हैं और ठीक है उनका कैपिटल्स देखते हैं ओशियनिया कंट्री का, जैसे कि फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा। फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। पपुआ न्यू गिनी का जो है क्या है? माउंट मोरेशी। माउंट मोरेशी जो है किसका कैपिटल है? पपुआ न्यू गिनी का। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया उनका है पैलीकीर। पैलीकीर जो है कैपिटल है किसका? माइक्रोनेशिया जो है उनकी कैपिटल। नेक्स्ट है
यूरोपियन मेजर कंट्री एंड देयर कैपिटल, जो मेजर कंट्री है यूरोप का, उनका जो है कैपिटल देखते हैं, जैसे कि ईरान, आयरलैंड, आयरलैंड का कैपिटल क्या है? डबलिन, आयरलैंड का कैपिटल क्या है? डबलिन। बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स, बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल्स है। जर्मनी का जो है बर्लिन है, जर्मनी का क्या है? बर्लिन है। बेलारूस का क्या है? मिन्स्क है, बेलारूस का कैपिटल क्या है? मिन्स्क है। डेनमार्क का कैपिटल जो है कोपेनहेगन है, डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। फिनलैंड का कैपिटल जो है हेलसिंकी है, फिनलैंड का कैपिटल क्या है? हेलसिंकी है। पोर्टुगल का कैपिटल क्या है? लिस्बन है। नॉर्वे का ओस्लो है, नॉर्वे का ओस्लो है। नेक्स्ट, कुछ मेजर कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन सी के, उनका कैपिटल देखते हैं, जैसे कि कनाडा का कैपिटल जो है क्या है? ओटावा है। निकारागुआ का कैपिटल क्या है? मानागुआ है। निकारागुआ का कैपिटल क्या है? मानागुआ है। मैक्सिको क्या है? मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको का क्या है? मैक्सिको सिटी है। क्यूबा का कैपिटल क्या है? हवाना है, क्यूबा का हवाना है। होंडुरास का कैपिटल जो है तेगुसी गल्पा है, तेगुसी गल्पा जो है कैपिटल है किसका? होंडुरास का। यूएसए का कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी है, यूएसए का वाशिंगटन डीसी है। कुछ साउथ अमेरिकन कंट्री और उनके कैपिटल देखते हैं, जैसे कि ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया है, ब्राज़ील का क्या है? ब्रासीलिया है। ब्राज़ील का ब्रासीलिया है। बोलिविया का कैपिटल जो है सक्रे है, जो कि जुडिशियल कैपिटल है। लापेज जो है एक्सिक्यूटिव है, और लेजिस्लेटिव जो है लापेज है। इक्वाडोर, इक्वाडोर का कैपिटल जो है क्विटो है, और अर्जेंटीना का कैपिटल जो है ब्यूनस आयरस है। नेक्स्ट है अफ्रीका मेजर कंट्री जो है उनका कैपिटल देखते हैं, जैसे कि केनिया का कैपिटल क्या है? नैरोबी है। युगांडा का कंपाला है। घाना का जो है अकरा है। सोमालिया का जो है मोगाडिशु है, सोमालिया का मोगाडिशु है। तंजानिया का कैपिटल जो है डोडोमा है, तंजानिया कैपिटल डोडोमा है। और इजिप्ट का जो है कैरो है। सेशल्स का विक्टोरिया है, सेशल्स का कैपिटल विक्टोरिया है। जाम्बिया का लुसाका है, जाम्बिया का कैपिटल क्या है? लुसाका है। साउथ अफ्रीका का कैपिटल जो है 3 है, जिसमें से कैप टाउन लेजिस्लेटिव है, और प्रिटोरिया जो है एक्सिक्यूटिव है। ब्लूम फोंटेन जो है क्या है? जुडिशियल कैपिटल है। बोत्सवाना का कैपिटल जो है क्या है? गैब्रोने है, बोत्सवाना का कैपिटल क्या है? गैब्रोने है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन एलैंड्स रिवर एंड द टाइलेंसबर्ग माउंटेन, दैट इज सन सिटी। कौन लोकेटेड है? सन सिटी लोकेटेड है। नेक्स्ट है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अर्घदबाद रिवर, अर्घदबाद रिवर पे जो है कौन सिचुएटेड है? कंधार सिटी, ठीक है। ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड साउथ ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान, कंधार सिटी जो है लोकेटेड है। और अर्घनबाद, ठीक है, अर्घनदाब पे जो है रिवर पे जो है ये कंधार सिटी लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पेड्यूस, ठीक है, वो है निकोसिया। ये कैपिटल है किसकी? निकोसिया, सिप्रस की कैपिटल है, ठीक है। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक ओंटारियो, तो ये है हैमिल्टन, ठीक है। एंड टोरंटो सिटी कनाडा का, ये दोनों जो है कहाँ पर लोकेटेड है? ओंटारियो लेक पर लोकेटेड है। ओंटारियो लेक के जो है बैंक पर लोकेटेड है हैमिल्टन और टोरंटो सिटी कनाडा का। वन ऑफ द हाईएस्ट एलिवेशन सिटी इन द वर्ल्ड, ये है तिब्बत का लहासा, लहासा जो है हाईएस्ट सिटी है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है टॉपिक जोग्राफिकल सब्रिक्वेट मीन्स निक नेम। तो निक नेम जो है कुछ कुछ, जैसे कि कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, किस कॉन्टिनेंट को बोला जाता है? साउथ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को जो है कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका को मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी के नाम से जाना जाता है, मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी के नाम से जो है किसको जाना जाता है? श्रीलंका को। सिटी ऑफ कैनल्स जो है किसको जाना जाता है? वेनिस को, जो कि इटली का शहर है वेनिस, उसको सिटी ऑफ कैनल्स के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट के नाम से जो है जाना जाता है किसको? थाईलैंड को, थाईलैंड को जो है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स के नाम से जाना जाता है। द गार्डन ऑफ लेक्स जो है किसको बोला जाता है? फिनलैंड को। द गार्डन ऑफ लेक्स जो है किसको बोला जाता है? फिनलैंड को। लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म कोरिया को बोला जाता है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म जो है किसको बोला जाता है? कोरिया को बोला जाता है। जोग्राफिकल सब ब्रिक्वेट जो है मेजर सिटी और स्टेट ऑफ इंडिया का उसमें देखते हैं, जैसे कि मुंबई को जो है गेटवे ऑफ इंडिया और
सिटी ऑफ सेवन लैंड्स के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ सेवन लैंड के नाम से किसको जाना जाता है? मुंबई को। अहमदाबाद को जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद को जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से। अमृतसर को जो है सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। केरल को जो है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। केरल को जो है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कोचीन को जो है क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। और वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जो है कोचीन को जाना जाता है। वेनिस ऑफ ईस्ट जो है किसको बोला जाता है? कोचीन को। मसूरी जो है क्वींस ऑफ माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। मसूरी जो है किस नाम से जाना जाता है? क्वींस ऑफ माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट सब ब्रीक्वेंट्स जो है, जैसे कि पाकिस्तान में जो है लैंड ऑफ कैनल्स अगर पूछे तो कौन कंट्री को जाना जाता है? पाकिस्तान को। लैंड ऑफ कैनल्स जो है किसको बोला जाता है? पाकिस्तान को। लैंड ऑफ 5 रिवर तो ये जो है पंजाब को बोला जाता है। पंजाब को जो है लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जो है किसको बोला जाता है? कश्मीर को। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जो है किसको बोला जाता है? कश्मीर को। सौरो ऑफ बिहार जो है किसको बोला जाता है? कोसी रिवर को। सौरो ऑफ बिहार कोसी रिवर को बोला जाता है। सौरो ऑफ बंगाल जो है दामोदर रिवर को। और बैकबोन ऑफ नॉर्थ इंडिया इकोनॉमी ये है गंगा रिवर। बैकबोन जो है नॉर्थ इंडियन इकोनॉमी का कौन है? गंगा रिवर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा किसको बोला जाता है? म्यांमार को। लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा के नाम से किसको जाना जाता है? म्यांमार को। होली लैंड जो है फिलिस्तीन, जो कि जेरूसलम में है फिलिस्तीन, उसको होली लैंड के नाम से जाना जाता है। शिकागो जो है इसको विंड सिटी के नाम से जाना जाता है। शिकागो को जो है विंड सिटी के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को जो है सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को जो है सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स के नाम से जाना जाता है। लेक बैकाल को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। लेक बैकाल जो है उसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। एबरडीन जो है उसको ऑयल सिटी ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। किसको? एबरडीन को। एबरडीन को जो है ऑयल सिटी ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। नेत्रहाट जो है झारखंड का, उसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर जो है किसको बोला जाता है? नेत्रहाट जो झारखंड का एरिया है, ठीक है, उसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश को जो है कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश को जो है कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द हाइड्रोस्फीयर। तो ये टॉपिक जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।